ओम शांति। 2 मई 2026 विनाश या उद्धार। देखिए 2 मई को नारद जयंती है और आज आपको जो बताने जा रहे हैं अगर वो सच निकला तो आने वाले दिन सामान्य नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि जब ये संकेत दिखने लगे समझो विनाश द्वार पर खड़ा है। इन्हीं संकेतों को देखने के लिए एक बार देवर्षि नारद स्वयं पृथ्वी लोक पर उतरे थे, लेकिन यमुना के पावन तट पर जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी वीणा के तार तक कांप उठे। वहाँ एक अत्यंत सुंदर स्त्री फूट फूट कर रो रही थी और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष मृत्यु समान अचेत पड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था, हवा भारी थी और वातावरण में ऐसा भय था मानो समय स्वयं ठहर गया हो। नारद जी कुछ क्षण वहीं ठिठक गए। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, देवी आप कौन हैं और ये दोनों कौन हैं? तब उस स्त्री ने आंसुओं से भरी आंखों से कांपते स्वर में कहा, हे देवर्षि, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव ने इनकी ऐसी दशा कर दी है कि अब ये उठ भी नहीं पाते। सोचिए, जहाँ ज्ञान गिर जाए और वैराग्य टूट जाए वहाँ मनुष्य का भटकना शुरू कर देता है। भक्ति देवी रोते हुए बोली, अब किसी को सत्य सुनना अच्छा नहीं लगता, किसी को संयम पसंद नहीं, किसी को त्याग स्वीकार नहीं, सबको सुख चाहिए पर साधना नहीं, सबको फल चाहिए पर कर्म नहीं, सबको सम्मान चाहिए पर विनम्रता नहीं। लोग बाहर से चमक रहे हैं लेकिन अंदर से खाली हो चुके हैं। ये सुनकर नारद जी का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा कि मानो पृथ्वी पर केवल लोग नहीं, केवल भ्रम चल रहा है। देवर्षि नारद ने तीनों लोकों में बहुत कुछ देखा था पर ऐसा दृश्य कम ही देखा था। उनकी वीणा मौन हो गई, मुख गंभीर हो गया। वे समझ गए कि समय की दिशा बदल चुकी है। बिना एक क्षण गंवाए वे सीधे वैकुंठ धाम पहुँचे। उनके चरणों की गति तेज थी और मन बहुत व्याकुल था और हृदय में केवल एक ही प्रश्न चल रहा था। भगवान नारायण के सम्मुख पहुंचकर नारद जी ने कहा, प्रभु क्या ये वो समय है जिसकी चर्चा हुई थी? क्या धरती पर अब ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा? क्या वैराग्य मिट जाएगा? क्या धर्म केवल दिखावा बनकर रह जाएगा? क्या आपके भक्त रोते रहेंगे और अधर्म हंसता रहेगा? नारद जी बोले, प्रभु मैंने पृथ्वी पर अजीब दृश्य देखा है। लोग हंसते हैं पर भीतर रोते हैं, घर खड़े हैं पर परिवार टूट रहे हैं, मंदिर भरे हैं पर हृदय खाली है, नदियां बह रही हैं पर उनमें पवित्रता घट रही है, वृक्ष खड़े हैं पर छाया कम होती जा रही है। क्या यही वो काल है? तब श्री हरि का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे नारद, अभी तो ये आरंभ है। जब अंधकार सबसे घना होता है तभी प्रकाश जन्म लेता है। जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तभी महाशक्ति प्रकट होती है, पर उससे पहले मनुष्य अपनी ही बनाई हुई आग में तपेगा। नारद जी ने फिर पूछा, प्रभु इससे भी कठिन समय आएगा? भगवान बोले, हाँ नारद, एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य को सत्य कड़वा लगेगा और झूठ मीठा लगेगा। जो छल करेगा वही बुद्धिमान कहलाएगा, जो सीधा चलेगा वही मूर्ख समझा जाएगा। लोग शब्दों से प्रेम दिखाएंगे पर मन में स्वार्थ छिपाएंगे, चेहरे मुस्कुराएंगे पर हृदय सूखे रहेंगे। नारद जी बोले, तब धर्म कैसे बचेगा? प्रभु श्री हरि बोले, धर्म ग्रंथों में रहेगा पर लोगों के आचरण से दूर हो जाएगा। लोग आरती करेंगे पर व्यवहार में क्रोध रखेंगे, लोग व्रत रखेंगे पर वाणी को विष से भर देंगे, दीप जलेंगे पर भीतर अंधेरा रहेगा, मंदिर बनेंगे पर मन मंदिर खाली रहेंगे। नारद जी का हृदय और व्याकुल हो उठा। उन्होंने पूछा, प्रभु उस समय की पहचान क्या होगी? कैसे समझेंगे काल द्वार पर आ पहुंचा है? भगवान बोले, जब पुत्र पिता को बोझ समझने लगे, जब भाई भाई से जलने लगे, जब विवाह केवल स्वार्थ बन जाए, जब धन के लिए संबंध बिकने लगे, जब सत्य अपमानित हो और चापलूसी सम्मान पाए, तब समझ लेना समय पलटने वाला है। जिस वृक्ष पर फल आता है वो झुकता है, जो अकड़ता है वो टूटता है, लेकिन उस समय मनुष्य झुकना भूल जाएगा। नारद जी ने कहा, प्रभु तब प्रकृति क्यों क्रोधित दिखाई देगी? कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी आग, कभी तूफान, ये सब क्यों होगा?
श्री हरि बोले, हे नारद, जब मनुष्य प्रकृति को माता नहीं वस्तु समझने लगेगा तब धरती भी मौन नहीं रहेगी। नदियाँ चेतावनी देंगी, पर्वत धड़केंगे, ऋतुएं असंतुलित होंगी, वर्षा समय बदल देगी, हवा अपना स्वभाव बदल देगी। प्रकृति दंड नहीं देती, पहले संकेत देती है। नारद जी ने पूछा, प्रभु तब भक्त आत्माएं क्या करेंगी, कौन सा मार्ग बचेगा? श्री हरि बोले, जो धर्म से जुड़ा रहेगा वही स्थिर रहेगा, जो सत्य से जुड़ा रहेगा वही निर्भय रहेगा, जो सेवा करेगा वही सुरक्षित रहेगा। जब संसार का सहारा छूट जाए तब धर्म का सहारा मत छोड़ना। जब बुद्धि भ्रमित हो जाए तब भक्ति को थाम लेना। जब समय कठोर हो जाए तब स्मरण रखना कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक काफ़ी होता है। जो घर में नाम, दया, सेवा और सम्मान रखेगा उस घर में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। क्या आज यही सब नहीं हो रहा है? बिना कारण घरों में तनाव बढ़ रहा है, आप सभी देख रहे हैं। रिश्तों में मिठास घट रही है, लोग साथ बैठते हैं पर दिल दूर हैं। धन है पर चैन नहीं, साधन है पर संतोष नहीं। बाहर रोशनी है, भीतर अंधेरा है, लोग हंसते हैं पर भीतर रोते हैं। मौसम बदल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, वर्षा असमय हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही संकेत अब हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं? आज संसार जैसे सामान्य समय समझ रहा है, संभव है वही तूफान से पहले की शांति हो। याद रखिए, समय जब करवट लेता है तो पहले संकेत देता है, और जो संकेत नहीं समझता है वो बाद में पछताता है। जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता भी जरूर है। इसलिए आज आपको सिर्फ एक कथा नहीं सुना रहे हैं, आज आपको चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि महान पुण्य आत्माओं की सभा में आज भी यही कहा जाता है कि नारद जी ने जिन 5 संकेतों का वर्णन किया था उनकी छाया अब स्पष्ट दिखाई देने लगी है। परमात्मा के भी यही संकेत हैं, लेकिन घबराइए मत, धर्म अभी भी जीवित है और अभी भी आप अपनी चेतना को जगा सकते हैं। आपकी वाणी फिर से मधुर हो सकती है, परिवार फिर से अभी भी जुड़ सकते हैं। नारद जी ने उपाय बताया था, नाम, दया, सेवा, सत्य और संयम, क्योंकि आने वाले समय में धन नहीं पुण्य साथ देगा, चालाकी नहीं चरित्र काम आएगा, शक्ति नहीं श्रद्धा रक्षा करेगी। याद रखना, अभी तो आपको केवल आरंभ बताया है। नारायण ने जो 5 संकेत बताए थे उनमें चौथा संकेत इतना भयानक था कि स्वयं नारद जी भी कुछ क्षण मौन रह गए, और 5वां संकेत उसे सुनकर सभी मौन हो गए। उस रहस्य का पर्दा पूरी तरह अभी उठा नहीं है। आगे जानेंगे कि वो 5वां संकेत क्या था, जिसे सुनकर स्वयं नारद जी भी स्तब्ध रह गए, और उस सभा में ऐसा मौन छा गया जैसे समय ने अपनी चाल रोक दी हो। नारद जी की आंखें श्री हरि के मुख पर टिक गईं। उनके हृदय में केवल एक ही प्रश्न चल रहा था कि वो 5वां संकेत क्या है, जिसे सुनकर देवताओं तक के मुख भी सूख गए। हवा स्थिर थी, दिशाएं शांत थीं, और प्रतीक्षा इतनी भारी थी कि मानो आकाश भी उत्तर सुनना चाहता हो। नारद जी ने फिर कहा, प्रभु वो 5वां संकेत क्या है? कौन सा ऐसा रहस्य जिससे स्वयं देव सभा मौन हो गई? तब श्री हरि ने धीरे से नेत्र उठाए और बोले, हे नारद, 5वां संकेत बाहर दिखाई नहीं देगा, वो मनुष्य के भीतर जन्म लेगा, और जब भीतर अंधकार उतरता है तब बाहर का संसार भी उजड़ने लगता है। नारद जी चौंक उठे। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या मनुष्य इतना बदल जाएगा? भगवान बोले, हाँ नारद, एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य बाहर से तो हंसेगा पर भीतर से एकदम टूट चुका होगा। उसके पास घर होगा पर गृहस्थी नहीं, धन होगा पर संतोष नहीं, उसके पास मित्रों की भीड़ तो बहुत होगी पर अपना कोई नहीं होगा, शब्द होंगे पर सच्चाई नहीं, चेहरा चमकेगा पर आत्मा रोएगी। यही 5वां संकेत है कि मनुष्य जीवित दिखाई देगा पर भीतर से खाली हो जाएगा। सोचिए, क्या आज ये दृश्य आपको दिखाई नहीं दे रहा है? घरों में लोग साथ रहते हैं पर दिलों में दूरी है, भोजन एक साथ होता है पर मन अलग अलग दिशाओं में भटकते हैं, बच्चे माता पिता के पास हैं पर बातचीत पराई हो चुकी है, सब व्यस्त हैं पर किसी के पास किसी के लिए समय नहीं। यही वो मौन रोग है जिसे कलयुग की सबसे गहरी चोट कहा गया है।
नारद जी का कंठ भर आया। उन्होंने कहा, प्रभु जब मनुष्य भीतर से टूट जाएगा तब उसे पता कैसे चलेगा कि वह भटक चुका है। श्री हरि बोले, जब उसे रात में नींद कम आने लगे, जब बिना कारण क्रोध बढ़ने लगे, जब छोटी बातों में मन जलने लगे, जब दूसरों की खुशी चुभने लगे, जब अपनों की बात बोझ लगने लगे, तब समझ लेना कि भीतर का दीपक मंद पड़ चुका है। मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने निकलेगा पर स्वयं से हार चुका होगा। नारद जी ने फिर पूछा, प्रभु क्या यही कारण होगा कि लोग इतने बेचैन दिखाई देंगे? भगवान बोले, हाँ नारद, क्योंकि जिसने मन खो दिया उसने सब खो दिया। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य भागता बहुत रहेगा पर पहुँचेगा कहीं नहीं, कमाएगा बहुत पर खाएगा चैन से नहीं। देख लीजिएगा। और यही बेचैनी कलयुग का धुआं होगी। आज चारों ओर देखिए आप, लोग थके हुए हैं बिना युद्ध लड़े, लोग उदास हैं बिना कारण के, और आज लोग साथ हैं फिर भी अकेले हैं। ये केवल समय की चाल नहीं, यही अंदर के सूनेपन की आहट है। नारद जी ने गंभीर होकर पूछा, प्रभु तब प्रकृति क्यों बदलती दिखाई देगी? मनुष्य के भीतर के अंधकार का प्रकृति से क्या संबंध है? श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य और प्रकृति अलग नहीं है। जब मनुष्य लालच बढ़ाता है धरती करारती है, जब वृक्ष काटता है वायु रूठती है, जब वो नदियों को दूषित करता है जल अपना संतुलन बदल देता है, जब वो सीमा भूलता है तो ऋतुएं भी मार्ग बदल देती हैं। इसलिए कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी तूफान, कभी अग्नि, यह केवल मौसम नहीं चेतावनी भी है। नारद जी ने पूछा, प्रभु तब बचाव क्या है जब भीतर भी अंधकार हो और बाहर भी अशांति हो? श्री हरि बोले, जब बाहर तूफान हो तब भीतर दीप जलाया जाता है ज्ञान का। जब समय कठोर हो तब धर्म को और मजबूती से पकड़ा जाता है। जो सत्य से जुड़ा रहेगा वही स्थिर रहेगा। जो माता पिता का सम्मान करेगा उसके घर की जड़ें मजबूत रहेंगी। जो अन्न का आदर करेगा उसके जीवन में कृपा बनी रहेगी। जो प्राणी मात्र पर दया करेगा उसके पाप हल्के होंगे, और जो नाम स्मरण करेगा उसका मन डूबेगा नहीं। उपाय देखिए कठिन नहीं है, मन कठिन हो गया है। सुबह 2 पल ईश्वर का स्मरण, भोजन से पहले कृतज्ञता, घर में मधुर वाणी, क्रोध पर संयम, बड़ों का सम्मान, और दिन में एक बार सच्चे मन से भगवान का ध्यान। यही छोटे छोटे दीपक बड़े अंधेरों को हराते हैं। नारद जी की आंखों में अब भय कम और आशा अधिक थी। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या अभी भी समय बचा है? श्री हरि मुस्कुराए और बोले, जब तक मनुष्य सुन समझ सकता है तब तक समय बचा है, जब तक पश्चाताप हो सकता है तब तक समय बचा है, जब तक एक घर में भी भगवान का ज्ञान और ध्यान बचा हुआ है तब तक समय बचा है, जब तक कोई एक हृदय भी सत्य के लिए धड़कता है तब तक उसके पास समय है। और यही कारण है कि आज आपको डराने नहीं जगाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि 5वां संकेत विनाश की घोषणा नहीं बल्कि चेतने का अवसर है। जो अभी संभल गया वही आगे स्थिर रहेगा, जो अभी जाग गया वही कल सुरक्षित रहेगा। लेकिन नारद जी का एक प्रश्न अभी शेष था। उन्होंने श्री हरि से अगला प्रश्न ऐसा पूछा जिसे सुनकर के स्वयं दशाएं भी गंभीर हो गईं। प्रभु जब सीमा पूरी हो जाएगी तब आपकी महाशक्ति किस रूप में प्रकट होगी? नारद जी के मुख से ये प्रश्न निकलते ही सभी मौन हो गए, सभी गंभीर हो गए, सबका हृदय धधकने लगा, क्योंकि अब प्रश्न केवल संकेतों का नहीं था, अब प्रश्न था उस क्षण का जब सीमा पूरी हो जाएगी और श्री हरि यानी कि ईश्वर की शक्ति प्रकट होगी। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जब अधर्म अपनी अंतिम सीमा पार कर देगा, जब मनुष्य चेतावनियां सुनकर भी नहीं बदलेगा, जब भीतर अंधकार और बाहर अशांति दोनों बढ़ जाएंगे, तब ईश्वर की महाशक्ति किस रूप में आएगी? क्या वो प्रलय होगी या उद्धार? तब श्री हरि के मुख पर गंभीर तेज प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, हे नारद, मेरी शक्ति सदा पहले चेतावनी बनकर आती है, दंड बनकर बाद में। जो सुन ले उसके लिए कृपा है, जो ना सुने उसके लिए कठोर शिक्षा है। इसलिए समझ लो, महाशक्ति का पहला रूप विनाश नहीं जागरण होता है। नारद जी ने पूछा, प्रभु जागरण कैसा? भगवान बोले, जब मनुष्य झूठ से थक जाएगा तब सत्य खोजेगा, जब स्वार्थ से टूट जाएगा तब प्रेम खोजेगा, जब
धन पाकर भी खाली, जब स्वार्थ से टूट जाएगा तब प्रेम खोजेगा, जब धन पाकर भी खाली रहेगा तब शांति खोजेगा, जब दुनिया से हार जाएगा तब भीतर लौटेगा। यही महाशक्ति का आरंभ है। पहले मन बदलता है, फिर युग बदलता है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। हम सोचते हैं कि परिवर्तन बाहर से आएगा, पर श्री हरि ने कहा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब एक घर में कलह शांत होती है, वहीं से युग बदलना शुरू होता है। जब एक पुत्र माता पिता का सम्मान करता है, वहीं से युग बदलना शुरू होता है। जब एक मनुष्य लोभ छोड़कर धर्म चुनता है, वहीं से समय करवट लेता है। नारद जी ने फिर पूछा, प्रभु जो नहीं बदलेंगे उनका क्या होगा? श्री हरि बोले, हे नारद, जो समय के संकेत नहीं समझते उन्हें समय समझाता है, जो प्रेम नहीं सीखते उन्हें वियोग सिखाता है, जो सीमा नहीं मानते उन्हें हानि रोकती है, जो प्रकृति का आदर नहीं करते उन्हें प्रकृति झकझोरती है, जो धर्म का उपहास करते हैं उन्हें अशांति घेर लेती है। दंड बाहर से नहीं आता, कर्मों से उठता है। नारद जी ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु क्या इसी कारण संसार में इतनी बेचैनी बढ़ेगी? भगवान बोले, हाँ नारद, क्योंकि जब मनुष्य अपने मूल से कटता है तो वो पत्ते के जैसा बन जाता है। पत्ता हवा से डरता है, जड़ से जुड़ा वृक्ष तूफान सह लेता है। इसलिए जो धर्म से जुड़ा रहेगा वही स्थिर रहेगा, जो सत्य से जुड़ा रहेगा वही निर्भय रहेगा। आज यही तो हो रहा है। छोटी बातों में क्रोध, छोटी सफलता में अहंकार, छोटी असफलता में निराशा, छोटी तुलना में जलन। मन इतना कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि मन को साधन मिले, साधना नहीं मिली। घर बड़े हुए, हृदय छोटे हो गए, साधन तेज हुए, संबंध धीमे पड़ गए। नारद जी ने फिर पूछा, प्रभु क्या आपकी महाशक्ति किसी दिव्य रूप में प्रकट होगी? क्या देवता उतरेंगे? क्या कोई चमत्कार होगा? श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, लोग चमत्कार बाहर ढूंढते हैं, जबकि मेरा सबसे बड़ा चमत्कार जागा हुआ विवेक है। जहाँ सोया हुआ मन जाग जाए वहाँ मैं हूँ। जहाँ क्रोध के स्थान पर करुणा आ जाए वहाँ मैं हूँ। जहाँ लोभ के स्थान पर दान आ जाए वहाँ मैं हूँ। जहाँ कलह के स्थान पर नाम स्मरण हो वहाँ मेरी शक्ति उतर चुकी होती है। ये सुनकर नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि महाशक्ति केवल आकाश से उतरने वाली घटना नहीं, वो हर उस हृदय में जन्म लेती है जो सत्य स्वीकार कर ले। हर उस घर में आती है जहाँ सुबह भगवान का ध्यान किया जाता है। हर उस जीवन में आती है जहाँ भोजन से पहले कृतज्ञता होती है। नारद जी ने अंतिम प्रश्न किया, प्रभु कलयुग में सबसे सरल रक्षा क्या है? श्री हरि बोले, 5 बातें स्मरण रखना। पहली, वाणी को मधुर रखो, क्योंकि कटु शब्द घर जला देते हैं। दूसरी, अन्न का आदर करो, क्योंकि अन्न में जीवन बसता है। तीसरी, माता पिता और गुरु का सम्मान करो, क्योंकि जड़ सूख जाए तो वृक्ष नहीं टिकता। चौथी, प्रतिदिन कुछ समय भगवान का ध्यान जरूर करो, स्मरण जरूर करो, क्योंकि मन को बांधना आवश्यक है। पांचवी, किसी दुखी का सहारा बनो, क्योंकि दया से ही द्वार खुलते हैं। ये बातें छोटी लग सकती हैं, पर इन्हीं से समय बदलता है। कलयुग केवल बाहर नहीं होता, वो आदतों में उतरता है। और सतयुग भी केवल एक कथा नहीं, ये आचरण से लौटता है। आज यदि घरों में तनाव है तो घरों में शांति भी लौट सकती है। यदि रिश्तों में दूरी है तो प्रेम भी लौट सकता है। यदि मन भारी है तो भगवान के ध्यान से हल्का भी हो सकता है। यदि प्रकृति रूठी है तो सम्मान से प्रसन्न भी हो सकती है। अभी समय गया नहीं है, अभी कुछ अवसर शेष है। और याद रखना, ये संकेत डराने के लिए नहीं आते हैं, जगाने के लिए आते हैं। अब प्रश्न ये नहीं कि कलयुग कैसा है, प्रश्न तो देखिए ये है कि हम कैसे हैं। समय को दोष देना सरल है, लेकिन स्वयं को बदलना कठिन है। पर जो स्वयं बदल गया उसके लिए युग भी बदल जाता है। इसलिए आज से ही एक अपने अंदर ज्ञान का दीप जलाइए, अपने कटु वचन को रोकिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। एक बार परमात्मा का ध्यान जरूर कीजिए और देखिए कैसे अंदर का अंधकार हटना शुरू होता है, क्योंकि जब मन जागता है तभी सच्चा प्रभात होता है।
अब ना कोई प्रश्न बचा था, ना कोई भय। अब केवल एक गहरा बोध था कि जो घट रहा है वो केवल विनाश नहीं, वो जागरण की प्रक्रिया है। नारद जी वहीं मौन खड़े थे। अब भी उनके हाथ में उनकी वीणा थी, लेकिन उसकी ध्वनि दिव्य, जैसे नारद जी भी उस दिव्य सत्य को आत्मसात कर चुके हैं। उनकी आंखों में अब कोई शंका नहीं थी, ना ही कोई भ्रम, केवल एक गहरी समझ और करुणा का भाव था। उन्होंने धीरे से श्रीहरि को प्रणाम किया और बोले, नारद जी बोले, प्रभु आज मैंने समझ लिया कि संसार का सबसे बड़ा संकट बाहर नहीं होता, वो भीतर होता है, और सबसे बड़ा उद्धार भी बाहर से नहीं आता है, वह भी भीतर ही जन्म लेता है। श्री हरि बोले, हे नारद, जब मनुष्य अपने अंदर झांकना शुरू कर देता है तभी सृष्टि का वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है, क्योंकि बाहर का संसार केवल प्रतिबिंब है, मूल तो भीतर ही है। नारद जी ने फिर पूछा, प्रभु यदि संसार इतना जटिल हो चुका है तो साधारण मनुष्य क्या करे, वो कैसे बचे? श्री हरि मुस्कुराए और बोले, नारद, साधारण मनुष्य को कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल अपने भीतर ईमानदारी से देखना, अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपने कर्मों को सरल बनाना है और अपने हृदय को करुणा से भरना है। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं से पूछता है, क्या मैं सही हूँ, क्या मेरा हृदय स्वच्छ है, वही धीरे धीरे प्रकाश बन जाता है। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या इतना सरल मार्ग ही सबसे कठिन है? श्री हरि बोले, हाँ नारद, क्योंकि मनुष्य सरलता को छोड़कर जटिलता में खो गया है और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। और याद रखना, युग बदलने के लिए किसी युद्ध की नहीं बल्कि जागरण की आवश्यकता है। याद रखना, जो सत्य को समझ लेता है वो स्वयं ही संदेशवाहक बन जाता है और वही फिर युग बदलने का कारण बनता है। देखिए, युग कभी अचानक नहीं बदलता, वो धीरे धीरे भीतर से बदलता है। जब एक व्यक्ति झूठ छोड़ देता है तब सत्य का बीज बोया जाता है। जब एक व्यक्ति क्रोध छोड़ देता है तब शांति का जन्म होता है। जब एक व्यक्ति स्वार्थ छोड़ देता है तब प्रेम का आरंभ होता है। और जब ये परिवर्तन फैलते हैं तभी युग बदलता है। आज भी समय हमारे सामने वही प्रश्न रखता है, क्या हम बदलने को तैयार हैं? क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, लेकिन जागरण हमेशा अवसर देता है। यदि आज भी मनुष्य अपने अंदर झांक ले तो कलयुग और सतयुग के बीच की दूरी मिट सकती है। और यही सबसे बड़ा सत्य है कि अंधकार कभी स्थायी नहीं होता है। इसलिए आज से केवल सुनना नहीं है, केवल समझना भी नहीं है, बल्कि उसमें जीना है। हर दिन एक छोटा परिवर्तन, हर दिन एक अच्छा विचार, हर दिन एक सच्चा कर्म और रोज परमात्मा का ध्यान, यही आपकी असली साधना है। और जब ये साधना बढ़ती है तो संसार स्वयं बदलने लगता है। ओम शांति।